बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साबिक वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान के पास GHQ के लिए क्या ख़तरनाक सरप्राइज़ है। इस्लामाबाद में बाखबर हलकों में चाय मगोइयों का बाजार गर्म है और सोशल मीडिया पर धूम है कि मौजूदा इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अस्करी क़यादत की जानिब से थप्पड़ मारे गए हैं। इस कहानी का राज क्या है? शरीफों को आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के ऊपर लेने के देने पड़ गए हैं और आसिफ जरदारी इस सारे अहम तरीन मामले पर एक बड़ी गेम कर रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगाज करते हैं जनाब इसी खबर की, बड़ी खबर की तफसीलात से कि ज़राए का यह दावा है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल जो है वो बाकायदा तौर पर पीर से शुरू होगा। अगरचे आज पूरा दिन इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में ये जो है वो खबरें गर्दिश करती रहीं कि समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ये समरी लेकर वहां पर पहुंचे हैं। और फिर बाज़ ज़राए की जानिब से ये दावा भी किया जाता रहा, नाम भी चलते रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ख्वाहिश है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जॉइंट चीफ हों और इसके साथ साथ जनरल अजहर अब्बास जो हैं वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों। और उन्हीं ज़राए का ये भी दावा था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानिब से, यानी शरीफों की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो नए आर्मी चीफ हों। और फिर इसी दौरान साबिक सदर आसिफ जरदारी जो है वो पर्दा स्क्रीन, टीवी के पर्दा स्क्रीन की जीनत बने, क्योंकि आगाज़ आपको पता है उनका फिल्म के पर्दा स्क्रीन से ऊपर था और गुज़श्ता चंद हफ्तों से, बल्कि कहना चाहिए महीनों से वो गायब थे। और आज जब वो टीवी चैनल की जीनत बने तो उनके ये अल्फाज इंतहाई अहम थे कि 3 स्टार जर्नैल जितने भी हैं वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए अहल हैं। गोया कि उन्होंने कमोबेश वो बात जो ख्वाजा आसिफ कर रहे थे कि 5 से 6 नाम आते हैं, उसको उन्होंने फैला दिया 18, 20, 25, 30 नामों तक और कहा कि जितने भी 3 स्टार जर्नैल हैं वो इस तैनाती के लिए अहल हुआ करते हैं। क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर भी और इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने ये खबर गोश गुजार कर चुके कि किस तरह से 4 से 6 हफ्ते पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले तो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी एक्सटेंशन का मामला फ्लोट किया गया और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ जरदारी की जानिब से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पहले और फिर उसके बाद दीगर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जनरल आमिर का जो नाम है वो फ्लोट किया गया। लेकिन इस मामले की जो है वो तस्दीक नहीं हो सकी रात गए कि आज किसी किस्म की कोई जो मुलाकात है वो हुई इस हवाले से या नहीं, क्योंकि ख़बरें ये आ रही थी उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी कि इख्तलाफात के बायस मामलात इस नहज पर पहुँचे कि गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड थप्पड़ शरीफ बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश करने लगा, वायरल होने लगा। लेकिन आपको ये याद होगा कि इस किस्म के ट्रेंड जो है वो माजी के अंदर भी चलाए गए। और हैरानकुन बात यह है कि उस वक्त एक टीवी चैनल जियो ग्रुप जंग ग्रुप उस वक्त आपको याद है कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात कितना मज़मूम लग़्व और झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने इमरान खान के खिलाफ किया। यहाँ तक कि इंटरनेशनल वेबसाइट BBC की जानिब से भी एक झूठी स्टोरी इमरान खान के हवाले से शाया की गई और फिर उसकी तरदीद भी आई ISPR की जानिब से। लेकिन इसके बावजूद नाम नहाद बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों, मुलाजम साफ़ियों और नाम नहाद प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन आज जब एक बड़ी तेज़ी के साथ ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड वायरल था, इसके ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ी ट्वीट कर रहे थे, सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट सामने आ रहे थे कि गर्मा गर्मी हुई है और शहबाज शरीफ के कोरोना में जाने की वजूहात भी यही हैं लंदन से वापसी के बाद कि इस मामले पर इख्तलाफात शदीद तर हैं और उन तक समरी पहुँचाई जानी थी, लेकिन समरी पर दस्तखत करने से इनकार के बाद मामलात इस नहज के ऊपर पहुँचे। लेकिन डबल चेक करने के बावजूद इस हवाले से मामलात की तस्दीक जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। दूसरी जानिब ज़राए का इस हवाले से दावा है कि एक बड़ी रिटायरमेंट जो कि 18 नवंबर को होनी थी, जिसके मुतल्लिक हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपको पहले भी बता चुके, जनरल वसीम अशरफ जिनकी रिटायरमेंट से पहले समरी को भिजवाने में कुछ तकनीकी रुकावटें थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर 27 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले जर्नैल जनरल आसिम मुनीर का नाम बकौल हुकूमत के इस समरी के अंदर जा सकता है तो फिर
ان سے بھی 10 دن پہلے یعنی 18 نومبر کو ریٹائر ہونے والے جنرل وسیم اشرف کا نام اگر یہ سمری 18 نومبر سے پہلے جاتی ہے تو کیوں کر شامل نہیں ہو سکتا، لیکن پھر اس کے اوپر آئینی اور قانونی ماہرین کی یہ رائے بھی سامنے آئی کہ 29 نومبر کی تعیناتی کے لیے 18 نومبر یا 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہونے والے افسران کو کیسے زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ تکنیکی معاملہ تھا اور اب اس تکنیکی معاملے سے گزر جانے کے بعد جب 18 نومبر کی تاریخ گزر گئی، 19 اور 20 نومبر ہفتہ اور اتوار، اور اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 21 نومبر کو باقاعدہ طور پر اس حوالے سے پروسیجر کا آغاز ہو جائے گا، اور ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ منگل یا بدھ کے روز تک نئے آرمی چیف کا جو نام ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور 29 نومبر کو اس حوالے سے تقریب ہوگی۔ لیکن آج دن کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ خبریں اس قسم کی آنا شروع ہوئیں کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت یعنی اسحاق ڈار نواز شریف کے کہنے کے اوپر شہباز شریف کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ رابطوں کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، انہیں گرین سگنل دیا گیا۔ اس کے بعد اسحاق ڈار نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی، اعلامیہ بھی سامنے آیا، اور نواز لیگ نے بھی کہا کہ معیشت کے حوالے سے بات ہوئی، تاہم کیوں کر اس کے اوپر کوئی یقین کرے گا۔ ذرائع کا اس حوالے سے دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کے اندر کیوں ملاقات نواز شریف کی ہدایت پر اسحاق ڈار کیونکہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کے اندر اہم دیگر جو مسائل تھے ان کے ساتھ ساتھ بڑی تعیناتی کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر بھی صدر مملکت اور وزیر خزانہ کے درمیان تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کے اندر اسحاق ڈار کی جانب سے درخواست کی گئی، ریکویسٹ کی گئی، کہا گیا کہ عمران خان اس اہم ترین معاملے پر ہاتھ ہولا رکھیں، اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں آئندہ 2 سے 3 دنوں کے اندر، تو نہ صرف اس تعیناتی کے اوپر جو ہے وہ ایک مشترکہ لائحہ عمل کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے، بلکہ عمران خان کو نئے الیکشن جلد کروانے کے حوالے سے ایک تاریخ بھی دی جا سکتی ہے۔ اب یہ پہلا باضابطہ رابطہ ہے جو کہ نواز شریف کی جانب سے نواز شریف کے کہنے پر اسحاق ڈار نے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کیا، کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ نواز لیگ کی قیادت اور عمران خان کے درمیان جو فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ نیوٹرلز ہیں، جو خود کو نیوٹرلز تو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن گزشتہ 6 ماہ کے دوران عمران خان اور نواز لیگ کے درمیان نیگوسیشنز کروانے کے حوالے سے اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ڈیولپمنٹ بڑی سگنیفیکنٹ تھی، کیونکہ یہ جو رابطہ ہے یہ جناب ہوا ہے براہ راست، اور پھر اسی دوران چند اور خبریں اس سے جڑی ہوئی کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس اہم ترین تعیناتی کے اوپر ایک مشاورتی اجلاس ہوا، اور جس اجلاس کے اندر جو ہے وہ اہم ترین رہنما نواز لیگ کے خواجہ اسف، ایاز صادق، اسحاق ڈار دیگر شریک ہوئے۔ پھر ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نواز شریف بھی لندن سے اس مشاورت کا حصہ تھے، ان سے بھی ٹیلی فونک کنورسیشن کی گئی، اور پھر اس سے پہلے کیونکہ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان اور گزشتہ روز سابق صدر آصف زرداری سے جو ملاقاتیں ہوئیں، اسحاق ڈار کی جو مشاورت ہوئی وہ بھی زیر بحث لائی گئی، اور پھر اسی جو ہے وہ ملاقات سے پہلے اس اجلاس سے قبل جو ہے وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صدر مملکت سے ملاقات بھی کی تھی۔ گویا تمام تر ان پٹس لے کر اسحاق ڈار پاکستان کی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے اس کا ان پٹ لے کر اس اجلاس کے اندر پہنچے تھے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ان خبروں کی تردید کی گئی جن خبروں کے مطابق چند دن پہلے لاہور میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان سے ملاقات کی تھی۔ ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو یہ بات بتا چکے کہ وہ ملاقات کرنے والی شخصیت جو ہیں وہ آرمی چیف نہیں تھے، تاہم عمران خان کے ساتھ کچھ بالواسطہ رابطے کیے گئے، اور ملاقات جناب عمران خان سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کی تھی۔ لیکن اس ملاقات سے پہلے ڈاکٹر عارف علوی سے بھی چند اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں عمران خان سے بھی ایک اہم ترین شخصیت کی جو ملاقات ہے وہ ہوئی تھی، تاہم عمران خان نے اس بات کی تردید کی کہ ان کی کوئی ملاقات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہوئی۔ دوسری جانب اس وقت خبریں ہیں اسلام آباد کے اندر کہ عمران خان موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک بڑا سرپرائز دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے گزشتہ ویلاگ میں ہم اس بات کا ذکر کر چکے کہ اس وقت غور ہو رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جو قافلے آنے ہیں پورے ملک سے، اس وقت جو 2 حصوں میں تقسیم ہے لانگ مارچ،
गुजर खान के करीब पड़ाव है और दूसरी जानब चकवाल जो कि सरगोदा फैसलाबाद रूट से आगे की जानब बढ़ रहा है असद उमर की क़यादत में। उनके मुतल्लिक ये गौर किया जा रहा है कि कैंप्स कारकुनान के लिए कहाँ लगाए जाएंगे। बाज़ राय ने इस हवाले से दावा किया कि जीटी रोड, जिसको थोड़ा अगला ही उसके हिस्से को पेशावर रोड भी कहा जाता है, अगर अयूब पार्क के आसपास आगे बढ़ा जाए। अब ये कहा जा रहा है कि काफिलों को अयूब पार्क में ठहराए जाने के हवाले से भी इत्तलात हैं। लियाकत बाग मरी रोड के करीब भी, मरी रोड के ऊपर लियाकत बाग के ऊपर भी अंदर जो है वहाँ पर भी ठहराए जाने की इत्तलात हैं। और दूसरी जानिब ये इत्तलात भी मौजूद हैं कि फैज़ाबाद में धरना दिया जा सकता है। तमाम तर सरप्राइजेज इमरान खान की जानिब से होंगे और कभी इम्कान फैज़ाबाद में पड़ाव डालने का है, लेकिन इमरान खान मौजूदा पीडीएम हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज़ इस मामले पर देने के लिए तैयार हैं। पड़ाव किस जगह होगा, मामला जो है वो जगह जो है उसका तयन कर लिया गया है, लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर अनाउंस नहीं किया गया। और अब ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान आज इस हवाले से रावलपिंडी में कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, रावलपिंडी पहुंचकर क्या करना है, इस हवाले से इमरान खान ऐलान कर सकते हैं। मुशावरती अमल में आज तेज़ी देखी गई और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर ने 2 दिन पहले भी इमरान खान से मुशावरत की थी। दीगर ऑप्शन के साथ साथ जो सबसे बड़ा ऑप्शन वो ये कि रावलपिंडी पहुंचकर मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को डेडलाइन दी जाए। जब तक हुकूमत कबल अज़ इंतखाबात का ऐलान नहीं करती उस वक्त तक धरना दिया जाए, और हुकूमत ऐलान नहीं करती तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब जो है वो बढ़ा जाए, ऐसा कहना है इमरान खान के करीबी ज़राए का। दूसरी जानिब इमरान खान का यह बयान बड़ा ही सिग्निफिकेंट और अहम, जिसमें उन्होंने कहा कि मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। अब खबरें यह हैं कि तमाम तर गैर जानिबदार हल्के इस बात का दावा कर रहे हैं, मुल्की और बैनुल अक़वामी, कि पाकिस्तान के अंदर जब भी नए इलेक्शन होंगे तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बिलाशुबा 2/3 अक्सरियत के साथ मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आएंगे। अब इमरान खान ने यह कहा कि अगर उन्हें मुकम्मल इख्तियारात ना मिले तो वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहले हिस्से से मुराद यह है कि मुकम्मल इख्तियार ना मिले, यानी कि अगर उनकी 2/3 अक्सरियत को कम करने की कोशिश की गई, सादा अक्सरियत तक महदूद करने की कोशिश की गई, या 2018 के इलेक्शन की तरह उन्हें सादा अक्सरियत से भी कम तादाद पर रोकने की कोशिश की गई, तो फिर इमरान खान ने कहा कि किसी कोलेशन गवर्नमेंट का हिस्सा बन के वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। और ऐसी सूरत हाल में भी कि 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद भी अगर इख्तियारात उनके पास ना हो, किसी और के पास हों, तो ऐसी सूरत हाल में भी मुस्तकबिल के अंदर वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। अब ये मामला जनाब बड़ा ही सिग्निफिकेंट, क्योंकि इमरान खान ने बड़ा ही वाज़ेह और दो टोक ऐलान किया है, और इस अहम तरीन मौके के ऊपर इमरान खान के इस बयान को इंतहाई अहमियत की नज़र से जो है वो देखा जा रहा है। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये इत्तलात हैं माफ़ कीजिएगा, कि वो कोरोना का शिकार हुए, उसके बाद फिर वो गायब हो गए कमोबेश। अगर उनका दौरा भी शामिल कर लिया जाए तो 10 दिनों से ज़ायद अरसा हो गया उनको गायब हुए। और ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ को की जानिब से शहबाज शरीफ की बजाय इसहाक डार को टास्क दिया जाना, ये बात साबित कर रहा है कि मामलात किस रुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसा डेडलॉक मौजूद है जिस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए अब शहबाज शरीफ की बजाय इसहाक डार को आगे किया गया है। और माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज शरीफ की सियासत पर नज़र रखने वाले तमाम तर आमिल, सहाफ़ी और तजिया निगार ये बात खसूसी तौर पर जानते हैं कि शहबाज शरीफ की बजाय इसहाक डार को आगे करने के हवाले से क्या मकासद हैं और इसहाक डार को कितनी अहमियत हासिल है नवाज शरीफ की नज़रों के अंदर, जिसका ये मतलब है कि शहबाज शरीफ के जिन्हें आर्मी की क़यादत का फेवरेट या आर्मी की क़यादत के करीब समझा जाता था माफ़ कीजिएगा, करीने क्या से है कि वो मामलात को स्मूथली आगे बढ़ाने में जो है वो नाकाम हो चुके हैं, और इसलिए अब इसहाक डार के ज़रिए एक नई गेम जो है वो खेलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से साफ इनकार के बाद कि वो इस मामले के ऊपर देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी के ऊपर गामजन है। सहाफ़ियों को भी उन्होंने कहा कि हम ये तैनाती सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर चाहते हैं, सरेदस्त हम इस मामले के ऊपर पीछे हैं। तेल देखो तेल की धार, नाम जब आएगा तो उसके बाद फिर इस मामले को देखेंगे कि आए ये फैसला मेरिट के मुताबिक किया गया या नहीं। अब इमरान खान के इस बयान को लेकर पीडीएम की सारी क़यादत और उसके साथ साथ
نیوٹرلز پریشانی کا شکار ہیں، جو کہ عمران خان کو اس مشاورتی عمل کا حصہ کچھ شرائط منوا کر جو ہے بنانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے تمام تر شرائط جو ہے وہ ان سے انکار کر دیا۔ ماننے سے انکار کرنے کے بعد کسی بھی قسم کے مشاورتی عمل کا حصہ بننے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور اپنے اسی لانگ مارچ کے پلان کو لے کر وہ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر پہنچ کر وہ اپنے تمام تر سیاسی مخالفین اور ان کے ہینڈلرز کو ایک بڑا سیاسی سرپرائز دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔